नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों को लेकर आई हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में 5 महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं। इन पद्धतियों का प्रयोग इतिहासकारों के द्वारा किया गया है अपना इतिहास ग्रंथ लिखने में। किसने किस पद्धति का प्रयोग किया है, आज हम इसमें जानेंगे। सबसे पहले 5 महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। उनमें नंबर 1 वर्णानुक्रम पद्धति, 2 कालानुक्रम पद्धति, तीसरी वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति और 5वीं विधेयवादी पद्धति। 5 पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। वर्णानुक्रम पद्धति में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसमें कवियों को स्थान दिया गया है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले इतिहासकार गाशा दत्तासी जी हैं और शिव सिंह सेंगर। गाशा दत्तासी ने फ्रेंच भाषा में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है और यह इतिहास ग्रंथ लिखने का सबसे पहला प्रयास है। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है और हिंदी में हिंदी का इतिहास ग्रंथ लिखा है। शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले हिंदी में हिंदी का इतिहास ग्रंथ लिखा है। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में काल के हिसाब से इतिहास ग्रंथ को लिखा है, कालों में विभाजित कर इतिहास ग्रंथ को लिखा है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है और समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। 5वीं महत्वपूर्ण पद्धति विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। विधेयवादी पद्धति के जनक तेन को माना गया है। विधेयवादी पद्धति के जनक तेन है। अब जानते हैं किसने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा है। गाशा दत्तासी एक फ्रेंच विद्वान है और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को फ्रेंच भाषा में लिखा है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिस्toire de la littérature इंडो-हिंदुस्तानी है। इंडो हिंदुस्तानी नाम से इनके इतिहास ग्रंथ को जाना जाता है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 में किया। 2 भागों में विभक्त है, 1839 में और 1847 में इसका प्रकाशन है और यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास है और फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इसको पेरिस से मुद्रित किया गया था। इस इतिहास ग्रंथ को पेरिस में मुद्रित किया गया था। शिव सिंह सेंगर, दोनों लोग वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले हैं, गाशा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर। गाशा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का नाम हिस्toire de la littérature इंडो-हिंदुस्तानी है, जो 2 भागों में है। प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग 1847 में फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज है, जो 1883 में लिखा गया है। हाँ, और गाशा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 738 कवियों को स्थान दिया है, जिसमें हिंदी के कुल 72 कवि इन्होंने दिखाए हैं और बाकी सभी उर्दू के कवि थे। शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज, जो 1883 में लिखा गया है। शिव सिंह सरोज यह हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसको माना गया है। कभी कभी प्रथम इतिहास ग्रंथ मान लेते हैं इसको। प्रथम इतिहास ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया भाषा काव्य संग्रह को भी माना जाता है, कहा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभी बिहार परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है। तो हिंदी में लिखा जाने वाला हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है।
महेश दत्त शुक्ल के द्वारा लिखा गया भाषा काव्य संग्रह हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया है। किन्हीं पुस्तकों में माना गया है, लेकिन कई बार क्वेश्चन या परीक्षा में पूछा गया है। परीक्षा में शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ को ही, शिव सिंह सरोज को ही हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा हुआ माना गया है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। शिव सिंह सरोज ने 838 कवि अपने सिर्फ हिंदी भाषा के कवियों को इसमें लिया है। 838 कवि जो सिर्फ हिंदी भाषा के कवि हैं। गासदातासी और शिव सिंह सेंगर वर्णानुक्रम पद्धति से लिखने वाले इतिहासकार है। इनकी पुस्तक का नाम, गासदातासी की पुस्तक का नाम इस्तवारदाल लित्तेतर हिंदुस्तानी है, जो 2 भागों में है। प्रथम भाग 1939 में और द्वितीय भाग प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 में। शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा गया, जो हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, हिंदी भाषा में लिखा हुआ। और गासदातासी का फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ। अब आगे कालानुक्रम पद्धति में किसने लिखा? कालानुक्रम पद्धति में जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने लिखा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में ग्रेसन द्वारा रचित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना गया है। ग्रेसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया और इनके इस इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। कालानुक्रम जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने कालानुक्रम पद्धति में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें 952 कवियों को शामिल किया। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, जो 1888 में लिखा गया। और इनके इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किया। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने 1940 में लिखी है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। इन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास ग्रंथ लिखने में समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया है। विधेयवादी पद्धति का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में लिखा गया है। इस प्रकार दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में 5 महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं, जिनको हमने जाना है। किस किस ने किस पद्धति के हिसाब से अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी टॉपिक के साथ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की 5 महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। इनमें वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति और विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसके जनक तेन है। समाजशास्त्रीय पद्धति का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन ने किया है और वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग गासदातासी और शिव सिंह सेंगर ने किया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अन्य किसी
वीडियो में दोबारा किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।